रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 86 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है, क्या इस जो सूची में किस किस को जगह मिली है, किसका प्रभाव ज्यादा है और नाराजगी की जो खबरें आ रही से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से देखिए कि सिद्धू साहब भी हैं और सिद्धू साहब साथ चन्नी साहब भी लिस्ट में, और दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जैसा दावा दोनों की तरफ से किया जा रहा है, एक तो मुख्यमंत्री हैं ही और बगैर लगातार सिद्धू इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि सरकार बनने के बाद, चुनाव होने के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके अलावा इंटरेस्टिंग नाम जो है प्रताप सिंह बाजवा का है। प्रताप सिंह बाजवा जो अभी राज्यसभा सांसद है, अभी उनका टेनियर बचा हुआ है, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एक मजबूत नेता है। तो एक तीसरा मुख्यमंत्री पद का दावेदार और आ गया है एक तरह से कहा जाए तो। और उसके अलावा सोनू सूद की बहन को भी टिकट दिया गया है। उनके अलावा उनकी वजह से कई लोगों के टिकट काटे गए हैं। तमाम जो मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया, प्रगट सिंह को टिकट मिला है, तमाम लोगों को मिला। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते थे कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थक लोगों को टिकट मिले, ऐसा नहीं हुआ है और इस वजह से कहीं ना कहीं सिद्धू की नाराजगी होगी और सिद्धू को एक इशारा मिल रहा होगा। देखिए, पिछली बार 2017 में भी एक बार देखा जाए कि राहुल गांधी पहली रैली में गए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो अब इंतजार करना होगा कि राहुल गांधी जब जाते हैं पंजाब की रैली पर, चूंकि पहले उनको 3 तारीख की रैली थी, फिर 15 को माना गया था, अब जब भी राहुल गांधी जाते हैं रैली में तो क्या इस बात का ऐलान करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा या कांग्रेस इसी तरह से चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद तय करती है। आप बता रहे हैं कि एक और कॉम्पिटिटर वो ले आए हैं, लेकिन भाजपा किसके नजदीक बताए जाते हैं? क्या वो सिद्धू के करीबी हैं या चन्नी के करीब वो हैं? दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मौजूदा विधायकों में कितनों की टिकट कटी है? नहीं, देखिए, लगभग कह रहे हैं कि 10 से 12 लोगों की टिकट कटी है। लेकिन जहां तक प्रताप सिंह बाजवा का आपने कहा, तो कुल मिला जुला के प्रताप सिंह बाजवा जो हैं एक अपने आप अलग से बड़े नेता हैं। उन्हें तो सिद्धू खेमे के हैं ना चन्नी खेमे के हैं। वो बेसिकली इससे पहले कहा जा रहा था कि कैप्टन साहब के खेमे के हो गए थे, कैप्टन साहब के घोर विरोधी माने जाते थे। लेकिन हाल के दिनों में जब सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई थी तो कैप्टन के खेमे में थे। लेकिन चूंकि वो पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, तो इस वजह से उनकी दावेदारी अलग से मानी जाएगी। तो कुल मिला जुला के अब 1, 2 नहीं 3 दावेदार हो गए हैं मुख्यमंत्री के लिए पंजाब में, और लड़ाई और दिलचस्प होगी अब। और सब तीनों मिलकर अब कहीं ना कहीं चाहे तो बेहतरनी पार करेंगे या तो फिर पानी में गड्ढे में ले जाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि सोनिया गांधी ने एक संदेश दिया था, क्योंकि वो नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे और उन्होंने कहा था कि पहले आप आपस में सहमति बनाओ। तो इसमें आपस में सहमति नजर आ रही है, जो 86 का ये नंबर है, क्या लग रहा है कि इसमें सिद्धू की, चन्नी की या जाखड़ की सहमति रही होगी? नहीं, देखिए, बहुत कुछ सहमति बन नहीं पा रही है। देखिए, लगातार आला कमान कोशिश कर रहा है। सहमति सिर्फ इस बात को बनी कि लिस्ट तो जारी कर दिया जाए। जो लिस्ट फाइनल हुआ, जो लगातार कई बैठकें हुई स्क्रीनिंग कमेटी की, 5 से 6 बैठकों के बाद ये लिस्ट तैयार हुई, और वो लिस्ट जारी कैसे हो, कब हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं मारामारी चल रही थी। तो ये भी सोनिया गांधी के इंटरवेंशन के बाद लिस्ट जारी हुई है। तो कुल मिला जुला के मान के चलिए कि कोई सहमति नहीं है, ये लड़ाई है और लड़ाई आगे भी दिखती रहेगी आपको। अब इसमें दखल ये देने वाली बात है कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये ऐलान करते हैं कि किसके मुख्यमंत्री नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुख्यमंत्री का फेस कोई डिक्लेयर करते हैं ये लोग, या फिर इस लड़ाई को कंटिन्यू करके लास्ट का इंतजार करते हैं कि आखिर में जब नतीजा आएगा और कांग्रेस पार्टी वाकई सरकार बनाने की स्थिति में होगी तो आला कमान तय करता है, ये सबको पता है। क्या रवि, इस बार की सूची में ऐसा हुआ है कि आला कमान ने कहा कि आप तीनों रहने दीजिए, आप अगर सहमति पर किसी एक नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे तो हम यहां से नाम देते हैं कि इनको टिकट दीजिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। बेसिकली स्क्रीनिंग कमेटी में तमाम लोग बैठते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं, नेशनल लीडर्स भी होते हैं और स्टेट के लीडर्स भी होते हैं। सब मिलकर ये तय करते हैं कि कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। ये अलग बात है कि सिद्धू चाहे जो भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है, रेस में होता है, वो चाहता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हों, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक हों, ताकि जब मान लीजिए सरकार बनाने की बात आएगी, जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी, तो अगर उनके समर्थक ज़्यादा हुए तो वो दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ निर्भर करता है आला कमान पर। आप ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला आज भी झगड़ा चल रहा है। 2.5 साल का फॉर्मूला दे दिया गया था टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री के बीच में, बघेल साहब के बीच में, और उस समय तीसरा दावेदार लेकर आ गए थे राहुल गांधी के। तीसरा आदमी जो ताम्रध्वज साहू है उसको वहां बना दिया जाए। तो उसमें दोनों ने फॉर्मूला तय किया कि हम दोनों आपस में 2.5 साल रह लेंगे, जिसके बाद ये मुख्यमंत्री बन गए और आज वहां फिर एक लड़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं आला कमान का इंटरवेंशन होता है। लेकिन अगर कैंडिडेट के पास उनके समर्थक ज़्यादा होते हैं, विधायक ज़्यादा होते हैं, तो कई बार मजबूरी में उनके दबाव में भी अनाउंसमेंट करना पड़ता है नाम का। रवि चमकौर साहिब, जो मुख्यमंत्री की सीट होगी वहां से कैंडिडेट वो हैं, और
अमृतसर ईस्ट नवजोत सिंह सिद्धू, इन दोनों की इन सीट पर लड़ने से अन्य हिस्सों में कहां तक इसका असर पड़ेगा उनके यहां से लड़ने से? नहीं देखिए, अमृतसर से तो सिद्धू पुराना, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव भी कई बार लड़े हैं और जीते हैं। तो अमृतसर चूंकि गढ़ है उनका और अमृतसर के आसपास उनका इलाका रहेगा। कांग्रेस पार्टी की अगर स्ट्रेटजी सही होती है तो दो अच्छे नाम है। देखिए, चन्नी आपको शेड्यूल कास्ट जो दलित वोटर है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। 35% के आसपास दलित वोटर है पंजाब में। सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में दलित वोटर जो है पंजाब में है। तो अगर चन्नी फोकस करते हैं दलित वोटर की तरफ और सिद्धू जट सिख वोटर को अपने पाले में ले आते हैं, यही हो सकता है। ये कन्फ्यूजन की वजह ये भी रखी गई हो कांग्रेस में कि दलित वोटर भी चन्नी की वजह से आए और जट सिख वोटर जो भाग सकता था चन्नी की वजह से वो भी सिद्धू की वजह से आ जाए। तो दोनों फोकस करेंगे तो जट सिख वोटर जो भाग सकता हो सकता था कैप्टन अमरिंदर के साथ जाता, भाजपा के साथ जाता, हो सकता था अकाली दल के साथ जाता, वो शायद अब उस तरह से नहीं भागेगा। उसको उम्मीद रहेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू भी मुख्यमंत्री बन सकता है। रवि, जातीय समीकरण पर मैं आपसे समझूंगा कि कांग्रेस ने इस लिस्ट से क्या किस तरह से जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि एक सूची बीजेपी ने भी जारी की, उन्होंने ज्यादा नंबर्स जो है जारी किए, लेकिन इतना बवाल या इस तरह की कोई खबर नहीं है, असंतोष की खबर नहीं आई। लेकिन एक छोटा सा नंबर 86 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया और अभी से असंतोष की खबरें आने लगी कांग्रेस में, यानी कि जब 117 जारी करेंगे तो बवाल। नहीं बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में पहले से बगावत है। अगर बात कर रहे हैं अगर पंजाब की, तो कांग्रेस में पहले से बगावत दिख रही है और चल रही है। तो वैसी स्थिति में जब ऐसे टिकट बांटे जाते हैं और कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है, कई टिकट जैसे मान लीजिए नए आप कैंडिडेट लाते हैं तो उसके लिए टिकट कटते हैं, तो वैसी स्थिति में अचानक जब टिकट कटता है तो बवाल ज़्यादा होता है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले से लोगों को जानकारी दे देती है कि आपका टिकट काटा जाएगा। देखिए, पहले से जो बवाल था जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में देखिए 10 से 11 जो विधायक हैं चाहे मंत्री उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि इनको इशारा मिल चुका था कि आपका टिकट कट सकता है। तो वैसी स्थिति में पहले निकल जाएंगे, चाहे जो रहेंगे वो ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते, उनको पहले मना लिया जाता है, कह दिया जाता है कि इस वजह से आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप चुनाव नहीं जीतेंगे। कोई सर्वे कराती है बीजेपी और सर्वे उनके सामने रख देती है, ये सर्वे आपके सामने है। और कांग्रेस में इस तरह का फॉर्मूला नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं देखिए मान मनोबल का दौर होता है और जो पार्टी वही सफल होती है जो चुनाव देने के टिकट देने के बाद जो नाराज लोग होते हैं उनको मनाने में सफल रहती है, उनको समझाने में सफल रहती है कि पार्टी जीतेगी, सरकार आएगी तो आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको कई जगह चेयरमैन बनाया जा सकता है, कुछ और पद दिया जा सकता है। तो ये कांग्रेस में फॉर्मूला कई बार कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं दिखता है, जिस वजह से लड़ाई दिखती है। बीजेपी इसको समझने में कामयाब रहती है, इस फॉर्मूले को लगाती है। फिलहाल तो नजर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका रवि। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.